स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग वेक्टर का स्टडी कर रहे हैं और वेक्टर के स्टडी में अब हम लोग पहुंच चुके हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 पर अब यहाँ से समझिए विविध प्रश्नावली जो है उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे हम। लेकिन एक बात सुन लीजिए कि आप सब लोगों से कहना है कि वेक्टर्स का सभी लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी लेक्चर्स को जाकर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सारा कंसेप्ट वहाँ पे है। एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आज इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए बुक में अपने, क्योंकि जब भी एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन किया जाता है तो बुक को हमेशा सामने रखने का प्रयास कीजिएगा। पढ़ाई का मतलब यही है। क्लियर। कह रहा है कि राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब कह रहा है कि एक्स वाई समतल में एक यूनिट वेक्टर लिखिए जो पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का कोण बना रहा है ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। देखिए इसके लिए लॉजिक समझिए, यहाँ पे कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सारी चीज़ छोटी छोटी बातें हैं, समझिए ना। लेकिन नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे एक्स प्लेन में चलते हैं हम, बस आसान तरीके से। एक्स थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, सुंदर दिखेगा। एक्स वाई इधर रह रहते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? थीटा। थोड़ा सा सीधा लिखिए। यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। ए कोई वेक्टर है, यह एक वेक्टर है ए, और इसका कोऑर्डिनेट जो है ना वो पी एक्स वाई है। अच्छा, यहाँ से हम लोग मिला सकते हैं इसे। क्या? बिल्कुल मिला सकते हैं, मिला सकते हैं। तो अब मिला लेंगे हम लोग। तो ये तो 90 का एंगल बन गया, तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई। ठीक है। तो देखिए वेक्टर ए कैसे लिखाएगा? वेक्टर ए कैसे लिखाएगा? पॉइंट तो एक्स वाई है, तो एक्स आई कैप वाई जे, यही ना हो गया पोजीशन वेक्टर इसका। तो ये लिख दिए हम। एक बात ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद जो बात उसको समझिए। इसके बाद ये है कि अब इस ट्रायंगल में देखा जाए तो थीटा यहाँ पे है, यह हो गया आपका बेस मतलब आधार, ये हो गया आपका लंब। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यह वेक्टर मतलब कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा? वेक्टर ए है यहाँ पे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? एक्स बाई, और यह ओ पी है। सुन लीजिए, ओ पी का मतलब क्या हुआ? ओ पी का मतलब हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड। ये ना होगा, लेंथ क्या होगा? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये सब बात हम पढ़ाए हैं। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? हम लिख देंगे ए का मैग्नीट्यूड, या एक्स बराबर क्या मिला हम लोगों को? ए का मैग्नीट्यूड। उसके बाद क्या मिलेगा? कॉस थीटा, साथ में कॉस थीटा। वैसे ही साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा? वाई बाई और ए का मैग्नीट्यूड बराबर, या वाई बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे साइन थीटा। तो ये मिल गया आपको। और देखा जाए यहाँ से तो इसलिए वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? देखिए तो एक्स के स्थान पे ये लिखेंगे, तो ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा आई कैप है ना, और प्लस एक्स का मान यहाँ पे ना है। एक्स का मान क्या है? यहाँ पे है, देखिए। तो ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आई कैप प्लस ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे साइन थीटा जे कैप। देखिए इसमें रख दिया हमने। क्या किया? इसमें लेकर रखे हैं। इसका ताल्लुक किससे? इससे है। तो यहाँ पे क्या मिला हमको कि वेक्टर ए को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन में। बस यही तो काम है यहाँ पे, है कि नहीं? तो लिखेंगे लेट ए इज अ रिक्वायर्ड वेक्टर। मान लिया कि अभिष्ट वेक्टर क्या है? ए है, तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए। तो ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आई कैप, ए का मैग्नीट्यूड
साइन थीटा जे कैप। क्लियर। तो यहाँ पे बात क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे बात जो है उसको समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है, लिखेंगे पुटिंग ए का मैग्नीट्यूड बराबर 1 एंड थीटा बराबर 30 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन में ये बात स्पष्ट कह रहा है कि ए क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है आपका, एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा और थीटा का मान क्या रखना है हमको, 30 रखना है, राइट। तो देयरफॉर वेक्टर ए बराबर क्या होगा, 1 इंटू कॉस 30, उसके बाद प्लस 30 आई भी लिखना है ना यहाँ पे, आई कैप, प्लस 1 इंटू साइन 30 जे कैप। तो 30 मतलब √3/2 आई कैप प्लस ये क्या होगा 1/2 जे कैप। वेक्टर ए बराबर मिल गया इतना। ये बातें आपको कंफर्म समझ में आनी चाहिए, क्या है कि नहीं है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो अब इतना सारा बात समझने के बाद इतना तो आंसर आपका हो गया। तो सिंपल बात है, एक चीज़ नोट कर लीजिए यहाँ पे कि अगर मान के चलिए कभी भी अगर यहाँ पे अगर ए बी कोई वेक्टर है और थीटा एंगल बना रहा है एक्स वाई माने एक्स एक्सिस के साथ में, तो इसको भी हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, तो ए बी का मैग्नीट्यूड है कि नहीं है, ये नोट बता रहे हैं। क्योंकि नोट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में इसका यूज होने वाला है। ए बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आई कैप और ए बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा जे कैप। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ऐसे भी करके आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो ये कंसेप्ट देखे आप, इसको समझने के बाद हम लोग आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। और दूसरा क्वेश्चन समझकर काफ़ी मज़े से हम लोग आराम से कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे, समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स px p और q। तो यहाँ पे देखिए p एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1 z1। q एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है क्या चीज़, x2 y2 z2। तो आप लॉजिकली बात समझिए, यहाँ पे लॉजिकली क्या, यहाँ पे पी क्यू वेक्टर जो लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो बाद वाला माइनस पहले वाला आई कैप प्लस बाद वाला माइनस पहले वाला y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के, z2 माइनस z1 के। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख दिया हमने, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को लिखा हमने। तो देयरफॉर स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये तीन क्या होंगे, आपके स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है एंड पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। देखिए जो लोग हमारे लेक्चर्स को देखे हैं पूरा बढ़िया से, नोट्स बना लिए हैं, उनको तो मतलब कि कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हम पहले बता चुके हैं, सब चीज़ सिखा चुके हैं। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन जो गर्ल का बात है, लड़की वाली क्वेश्चन है, द गर्ल वॉक इन 4 किलोमीटर। लड़का भी वॉक कर सकता है, लड़की भी वॉक कर सकती है, बुढ़े भी वॉक कर सकते हैं, जवान भी वॉक कर सकते हैं। तो ये चलने वाली बात है, समझिए बढ़िया से, उसको समझते हैं।
कह रहे कि अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर 3, 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, मतलब पश्चिम में 4 किलोमीटर जा रही है। चलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ साथ यहाँ पे ये भी दर्शा देंगे। ऊपर होता है क्या बोलते हैं, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, है कि नहीं, साउथ। चलिए तो अभी ये हो गया, ओरिजिन लेते हैं, एक साथ दो काम कर रहे हैं, ओरिजिन दर्शाया, कोऑर्डिनेट एक्सिस दर्शा दिया। तो अब क्या है कि एक्स एक्सिस के देखिए एक्स एक्सिस के, ठीक है, टुवर्ड वेस्ट जा रही है, मतलब पश्चिम में जा रही है 4 किलोमीटर। तो मान के चलिए कि 1 2 3 4 यहाँ पे आ गई हो, 4 किलोमीटर चली गई है। यहाँ पे आने के बाद कितना है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर मतलब क्या हुआ, इधर निगेटिव होता है ना, तो -4 0 हो जाएगा ना। मान लीजिए कि यह क्या हो गया, आपका ए हो गया, ओए 4 किलोमीटर, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे कि सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पे आने के बाद भी 4 को दिशा हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ भी आने के बाद 4 को दिशा हो जाएगा, इसके पास हर जगह 4 को दिशा मिलेगा ना आपको उसको। अब देखिए ये यहाँ पे चली आई, तब कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आने के बाद इसका ऊपर नॉर्थ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, इधर कह रहे कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हुआ कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या हुआ कि उत्तर से पूरब, उल्टा पढ़ते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या, उत्तर से पूरब, ऐसे जा रही है, तो ऐसे जा रही है, ऐसे यहाँ से ऐसे मुड़ी है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन कहा जा रहा है, मान के चलिए यहाँ पे चली गई है बी के पास, वही क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो आप बड़े प्यार से बताइए कि यह लड़की का डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब ओरिजिन से कितना दूर पे गई है। अब तो ये तो हम लोग मतलब कि सिंपल मेथड से बना सकते हैं, बट यहाँ पे वेक्टर का यूज करना है। तो वेक्टर का यूज देखिए कैसे करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे अपने तरीका से बनाएंगे। एक ए बी वेक्टर दिख रहा है ना, देखिए ऐसे गई है, ऐसे आई है, फिर ऐसे गई है, फिर ऐसे हम लोग को ऐसे चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, वो भी चाहिए। सिंपल बात समझिए, लिखेंगे सॉल्यूशन में ओवे इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ओवे क्या हो जाएगा, 4 0 है, ओरिजिन से है, तो -4 i कैप प्लस 0 j कैप, राइट। अच्छा ए बी वेक्टर देखिए, यहाँ बनाए 60, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 30 है, यहाँ पे क्या होगा 60 हो जाएगा, 30 और 60 90 नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, 60 बन रहा है। तो अभी सिखाए हैं पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में। तो वेक्टर ए बी को कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे वेक्टर ए बी को कि वेक्टर ए बी का मॉड, राइट, cos 60 डिग्री प्लस फिर वेक्टर ए बी का मॉड sin 60 डिग्री लिख देंगे हम लोग। तो अब क्या होगा, वेक्टर ए बी का मॉड दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है कि 3 किलोमीटर चली है, 3, ए बी कितना है 3 किलोमीटर है, तो 3 cos 60 का मान कितना होगा, 3 cos, यहाँ पे आई कैप भी लिखते हैं, यहाँ पे जे कैप भी लिखते हैं। 60 का cos 60 का मान बोलिए, cos 60 का मान हो गया 1/2 आई कैप, 3 गुने sin 60 का मान √3/2 जे कैप। तो ए बी को लिखने का तरीका हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिए थे, तो यहाँ भी हो गया। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल, ओ ए बी, ट्रायंगल का आंसर क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी होगा ना, या ओ बी बराबर क्या हो गया, ओ ए का मान लिखिए, ओ ए का मान कितना है -4, अगर आई सिर्फ कहें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्लस 0 जे कैप भी लिख दीजिए। चलिए प्लस ए बी का मान कितना है, कैलकुलेट कीजिए, 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको जोड़ेंगे, इसमें 4 दूना 8, -8 प्लस 3 -5 आई कैप बाई 2, उसके बाद प्लस
जीरो में जोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3√3/2 जे कैप, और यही क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो भी निकल गया, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में पूछा गया है। तो वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो क्या होगा, वेक्टर के फॉर्म में आंसर आएगा ना। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। अगर देखिए, अगर आपसे पूछता कि मैग्नीट्यूड बताइए, देखिए इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया क्लियर। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया, राइट। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, बुक को थोड़ा देखिए, बुक में ध्यान दीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है, आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा वो लॉजिकल क्वेश्चन है, समझना है कि मतलब कि यहाँ पे क्या करें कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। और तो कह रहे हैं क्या कि अब से ये दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस सी का मैग्नीट्यूड। ये बात सही है कि नहीं है, बट इस चीज़ को चेक करना, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए सॉल्यूशन में ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, गिवन वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस सी, ये दिया हुआ है। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। ऐसे लिखते हैं कि यहाँ काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि ए लिखते हैं बी, ये लिखते हैं सी। देखिए क्यों, बी प्लस सी जब जोड़ेंगे तो हमको ये मिलेगा, इस तरह से ये इसका अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। अब नेमिंग भी कर लेंगे आप तो अच्छा रहेगा। नेमिंग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे नेमिंग करेंगे तो ए, ठीक है, बी और सी। चलिए एक तो क्लियर हो गया, इसलिए ए बी बराबर क्या मिलेगा, वेक्टर ए बी का मॉड क्या मिलेगा, बोलिए ए बी क्या मॉड क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिएगा ए बी का मॉड किधर है, ए बी सी के वेक्टर सी के मॉड के बराबर होगा। बी सी का मॉड क्या मिलेगा, मॉड ए के बराबर होगा। और ए सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वेक्टर सी के मॉड के बराबर होगा। मतलब ए बी का मॉड का मतलब ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ, समझ रहे हैं ना बात बढ़िया से। तो देखिए एक बात तो जानते हैं ना कि ये लेंथ हो गया लेंथ, तो एक बात क्लियर है, इन ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे हम कोई भी चीज़, हम ज़्यादातर इस पर फोकस करेंगे। बी और सी देखिए, दो साइड को आप जोड़िए, क्या चीज़, बी मतलब क्या, वेक्टर बी वाला कौन है, ए सी प्लस और ए बी, दो साइड जोड़ रहे हैं हम, ए बी। किसी भी त्रिभुज में जब दो साइड को जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, तीसरे साइड से हमेशा बड़ा आता है। तीसरा साइड क्या है, ए बी, मतलब कि यहाँ पे बी सी बच गया है तो बी सी है। दो साइड का सम, त्रिभुज में पढ़े होंगे आप लोग ज्योमेट्री में कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम क्या होगा, हमेशा तीसरे साइड के लेंथ के से बड़ा होगा। क्लियर, हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी त्रिभुज में अगर हम लोग ऐसे समझते हैं ए बी सी, तो ए इसका लेंथ है, बी इसका लेंथ है, तो किसी दो का ए प्लस बी करेंगे सी से बड़ा होगा, बी प्लस सी करेंगे ए से बड़ा होगा, ए प्लस सी करेंगे बी से बड़ा होगा। किसी दो भुजाओं का जोगफल क्या होता है, हमेशा तीसरी भुजा के मान से बड़ा होता है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी का मतलब क्या है, ए सी क्या है, मॉड बी के बराबर है, प्लस ए बी क्या है, मॉड सी के बराबर है। बड़ा है किससे, ये बड़ा है ए के मॉड से, तो इसलिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, नॉट ट्रू। ये क्या है, सत्य नहीं है, ये सत्य क्या है, नहीं है, राइट। तो इस चीज़ को जानना था आपको। 4th नंबर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माने क्या बोलते हैं, माथा घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा माथा दर्द देने वाला टेंशन है क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन कर रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कह रहे क्या, गिवन एक्स इंटू आई कैप प्लस जे कैप
प्लस के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर क्यों होगा, 1 के बराबर इसलिए होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर कह रहा है। चलिए तो यूनिट वेक्टर है तो क्या हो गया, देखिए तो यहाँ पे 1 के बराबर है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, चलिए x यहाँ पे है ना, तो इसको गुना कर लीजिए, एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स की कैप गुना कर लेंगे बराबर 1। क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर फिर x का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यही ना होता है, रूट अंडर कर लेते हैं बराबर 1। कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो, 3x का स्क्वायर बराबर 1 या x का स्क्वायर बराबर 1/3। तो इसलिए x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1/3, तो क्या होगा प्लस माइनस 1/√3 और यहीं क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। तो इतना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, घबराइए नहीं। अब यहाँ से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपके हाथ में है। कह रहे फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स a बराबर 2i कैप। देखिए a इक्वल टू कितना दिया गया है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, राइट। वेक्टर b इक्वल टू कितना दिया गया है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, राइट। तो इसलिए a प्लस b का मैग्नीट्यूड, सॉरी दोनों को जोड़िए, 2 1 3i कैप, 3 घटाओ 2 1 बचेगा, j कैप कट जाएगा, क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होता क्या बचेगा, सिर्फ 0j कैप की कैप बचेगा। क्लियर। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं c, इसको c मान सकते हैं। तो क्या होगा, जे लिख दीजिए, लेट a प्लस बी वेक्टर बराबर c वेक्टर। क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए इससे आसान होगा। c का मैग्नीट्यूड बोलिए कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 10 आ गया, रूट में 9 1 10, राइट। इतना जानने के बाद लिखेंगे c का यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो वेक्टर c बाई वेक्टर c का मैग्नीट्यूड। ये सब पढ़ाए हैं बुआ, देखिए लेक्चर्स देखिए 10.2 3 4 के बाद है ना मिसलेनियस आता है, तो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये वेक्टर c, तो 3i कैप प्लस j कैप बाई इसका मॉड क्या है, √10 से। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है नाउ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, लिखेंगे ए वेक्टर, एक सदिश, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू c बराबर क्या हो जाएगा, तो पैरेलल टू c क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 गुने c के यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना कीजिए इसमें, तो 5 से गुना कीजिए ना, 5 त्रिका 15, आयोटा बोल रहे हैं, आई कैप सॉरी, और 5j कैप बाई √10 लिख सकते हैं, 15/√10 आई कैप प्लस 5/√10 j कैप, आंसर हो गया। तो ऐसे भी आंसर हो सकता है, आगे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये भी आंसर हो सकता है, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम लोग, ऊपर नीचे क्या बोलते हैं, मतलब कि परमीकरण करके भी कर सकते हैं। और पैरेलल की बात है यहाँ पे, तो पैरेलल की बात है तो माइनस प्लस भी कहीं मिलेगा, लिखने को आपको मिला है, माइनस प्लस लगा हुआ है, तो भी सही है। बट ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर यू, ये सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे और समझते हैं फंडा को। सेवन नंबर भी क्वेश्चन एक मजाक ही है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्या है इसमें कुछ है। देखिए तो a इक्वल टू दिया गया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। b बराबर दिया गया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, क्लियर। c बराबर क्या दिया गया है, तो i कैप 2j कैप
प्लस के कैप। ठीक है, इतना तो आपको ये दिया गया है। तो यहाँ पे जो बातें उसको समझने का प्रयास करते हैं क्या। तो नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस क्या है, वेक्टर 2a प्लस माइनस है, माइनस किताब देखिए सही से हम नहीं देख रहे थे, प्लस 3c वेक्टर, राइट। 2 से गुना कीजिए, इसमें कितना होगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। b लाइए b को, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3c में गुना कीजिए, 3 से गुना करके डालिए ना यहाँ पे, 3i कैप 3 दूना 6 j कैप प्लस 3k कैप, राइट। चलिए यहाँ से 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस माइनस प्लस 3k कैप। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट जाएगा ना, ये कट जाएगा। तो रियल में क्या मिल रहा है हमको, देखिए तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2 गो यहाँ पे है, 1 सेकंड देख लीजिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है, कैसे कैसे कटा है, 3i कैप है यहाँ पे, है ना, 3i कैप बच जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 3i कैप बच जाएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा जे में चलिए, जे में 2 गो यहाँ पे है, क्लियर, और 1 गो यहाँ पे, 3 गो, 6 घटाओ 3 कितना बचेगा 3 माइनस 3। सावधानी से के में देखिए कि ये क्या बचा है, क्या देखेंगे क्या बचा है, 2 के बचबे किया, यहाँ पे इधर कट गया उधर कट गया, तो प्लस 2k। तो इसलिए मैग्नीट्यूड निकालिए, 2a माइनस b वेक्टर प्लस 3c का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 2 का देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या होगा रूट अंडर 22, कितना रूट अंडर 22 होगा। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसलिए यूनिट वेक्टर एलोंग क्या 2a माइनस b प्लस 3c, इसके अलावा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा देखिए, इसका मैग्नीट्यूड सॉरी सबसे पहले वेक्टर, तो 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप बाई इसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर 22। इसे और भी हम लोग 3 बाई इतना माइनस 3 बाई इतना 2 बाई इतना करके लिख सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब उतना आप कर सकते हो ना, इतना तो बुद्धि भगवान देवे किए आपको, ऊपर वाले बुद्धि दिए हैं कि नहीं दिए आपको। तो 7 नंबर भी क्वेश्चन चला गया बाउंड्री से बाहर। चलिए